ये 6 सवाल जो दिए हैं इसमें से 2 से 3 आएगा। पहला सवाल आप देख लो ध्यान से, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। भाई साहब क्या बताएं, बच्चों का जो है ना 16 तारीख का जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला बोर्ड एग्जाम है और बहुत ज्यादा मैथ में परेशान है और कमेंट और मैसेज में भर भर के आ गया कि सर सिर्फ कुछ 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसा दे दो जो कि पूरा मैथ्स में 100 में 100 कर ले। पूरा मैथ में हजारों क्वेश्चन है, 15 चैप्टर है, रिवीजन नहीं हो पाएगा, दिमाग खराब हो रहा, टेंशन हो रहा। तो ये भैया आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आ गया। मैं अपना आपको सजेशंस दे रहा हूं जिसमें से आपको 48 क्वेश्चंस दिए। 48 क्वेश्चंस में सिर्फ आपको हर चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस दिए, हर चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस दिए हैं और लगभग 8-9 चैप्टर से दिए हैं, जो कि आपको उसी में से जो सवाल हम बताएंगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पिछले बार हमने जो है ना सजेशन दिया था 50 क्वेश्चन में से जो है ना 20 क्वेश्चन आया हुआ था और मेरे से 100 में 100 जो क्वेश्चन हम लिख के दिए थे हूबहू वही आ गया था। तो पिछला बार जैसे सजेशन मेरा लड़ा था और 100 में 100 मेरा आ गया था, 50 क्वेश्चन दिए थे उसमें से 20 क्वेश्चन आ गया था और 15 को ही बनाना होता, ठीक है। तो इतना अच्छा देने के बाद पिछले बार जैसे बच्चे को फायदा हुआ था, मैं चाहता हूं आपको भी फायदा हो और मैं 5 मिनट के अंदर आपके मैथ्स के टेंशन कष्ट दूर सब कर दूं। और अभी आपको हम सारे सवाल दे रहे हैं, आप इस सवाल को बना लेना, कम से कम पढ़ करके मैथ में 100 में 100 कैसे करें, ठीक है। नाम लिखे 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर नहीं पढ़ना, 10-11 चैप्टर हमने लिखा है। ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, सब्जेक्टिव कितना पूछता है ये आप देख लो। हमने यहाँ पे वास्तविक संख्या में लिखा है वो जो आपका पहला चैप्टर है उसमें 10 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव में 4 से 6 नंबर का पूछेगा। 2 को जो है ना 2 से 3 को जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बहुपद में भी आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा 5 से 6 नंबर का पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी 2 से 4 नंबर का पूछेगा। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऑब्जेक्टिव जो है 4 से 5 को आपको पूछेगा और सब्जेक्टिव में जो है ना 8 से 10 नंबर का रहता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी समीकरण से रहता है। द्विघात समीकरण में भी वही आपको 6 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और जो है कि 6 से 8 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछेगा। समांतर श्रेणी यानी एपी से आपको ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, 8 से 10 पूछेगा और 8 से 10 को ऑब्जेक्टिव रहेगा एपी से, ठीक है। और सब्जेक्टिव कितना रहेगा 4 से 6 यानी 2-3 को शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा उसमें से। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा पूछता है। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछेगा और 15 से 20 सब्जेक्टिव मार्क्स जो है आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है। आपको एक्सरसाइज जो है 9.1 है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है उससे जो है ना ऑब्जेक्टिव 2 से 4 पूछता, ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आता है यहाँ पे। सांख्यिकी आपका 14वां चैप्टर हमने दिया है, सांख्यिकी 14वां चैप्टर जिसमें माध्य माध्यक बहुलक, उससे जो है ऑब्जेक्टिव 6 से 8 नंबर का पूछेगा और आपको जो है सब्जेक्टिव मार्क्स 4 से 6 नंबर का पूछेगा। प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव 4 से 5 पूछता है, सब्जेक्टिव में जो है 2 को सवाल रहेगा, 1-2 रह सकता है प्रायिकता से, ठीक है, 2 नंबर का। और फिर यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर दूरी सूत्र वाला, इसमें ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछता है, 10 से 12 नंबर का पूछता है और इसमें जो है ना 3 से 4 क्वेश्चंस तो रहेगा ही रहेगा शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अपना, और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन से एक पढ़ना रचना से ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछते लेकिन जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो हमने ये पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया कि ऑब्जेक्टिव किससे किससे कितना नंबर का पूछता है और सब्जेक्टिव कितना कितना किससे। और हमने आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पर वास्तविक संख्या से 6 को क्वेश्चन दिए, बहुपद से 5 को क्वेश्चन दिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 5 क्वेश्चन दिए, द्विघात समीकरण, टोटल जो है ना 48 क्वेश्चन दिए। आपको सिर्फ 48 क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा, 100 में 100 ले आओगे। इस भैया पर भरोसा रखो, तुरंत हम आपको सारे सवाल दिखा रहे हैं ध्यान से। यहाँ पे मोस्ट बीबीआई जो टॉप 50 सवाल जो आपके मैथ के सारे दुख दर्द कष्ट को करेगा खत्म। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे वास्तविक संख्या में हम जो है ना 6 सवाल दिए हैं, 6 सवाल में से 2 से 3 ठो आना है पक्का। ये 6 सवाल जो दिए हैं इसमें से 2 से 3 आएगा। पहला सवाल आप देख लो ध्यान से, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप पढ़ लो, आएगा इस चैप्टर से आएगा तो यही आएगा, ये नहीं आया तो ये वाला आएगा, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
HCF यानी ये दिया है, HCF ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन से मोसो निकालने के लिए देगा। तो ये सवाल आप सीख लो। प्लस एक ये नम्मा का सवाल है जो कि 2.4 पर जो है वार है को P/Q के रूप में लिखे है। इस तरह से कोई भी मेरा कहने का मतलब है सेम टू सेम सवाल नहीं आया तो क्या होगा कि जैसे हमने √3 दिया यहाँ पे 2 दे देगा, जैसे हम यहाँ पे 2.4 दिए तो कुछ और देगा, लेकिन मेन सवाल यही रहेगा। आप मेरा कहने का मतलब है हूबहू यही सवाल नहीं देगा, बल्कि आपको क्या होगा सिर्फ अंक में चेंजेस रहेंगे, लेकिन रहेगा इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, ये सवाल बना लोगे तो वहां पर जो आएगा वो भी बना लोगे, तो ध्यान से। उसके बाद यूक्लिड विभाजन से HCF सीख लेना। फिर क्या सीख लोगे, यदि LCM इतना है इतना तो HCF का इसका निकाले। LCM दिया रहेगा और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM वाला फॉर्मूला लगा के ये वाला सवाल बनेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप HCF और LCM निकालने सीख ले। ये 6 सवाल आपको पढ़ना है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 से। ठीक है, सारे सवाल नहीं पढ़ना, उतना मैथ रिवीजन नहीं कर पाओगे, सिर्फ ये 6 सवाल आपको मेरे से पढ़ना है। ठीक है जी। उसके बाद बहुपद में भी हमने 5 सवाल दिए। बहुपद में भी हमने कितना सवाल दिया, 5 सवाल दिए। कौन कौन 5 सवाल दिए हैं आप ये देख लो, आपको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सवाल को लिख करके और बना ही लेना। ये बना लेना, हम जो है 8 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल जो से पढ़ा रहे बच्चों को एग्जाम दिला रहे हैं। आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, देख रहे हो, तो आपको उतना अनुभव नहीं होगा जितना हमको अनुभव है। प्लस हम जो है पिछले 10-12 साल का सब क्वेश्चंस देख करके समझ करके जो है ना ये वाला दिए हैं, तो ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको परीक्षा में ज्यादा पढ़ना ना पड़े और आसान कर दिए। उतना सवाल कितना पढ़ोगे, सिर्फ 5 को छाड़ दिए, यही पढ़ लो। ठीक है जी, जो पढ़े पढ़े, अभी एक दिन में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन 5 सवाल तो बना सकते हैं ना, रिविजन हो जाएगा। 5 सवाल बना लो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक निकालने सीखा होगा आपने, गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लो जी, और शून्यक को जांच भी कर लो सही आप बनाए या नहीं, पहला। दूसरा सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यक का योग। शून्यक का योग क्या है, शून्यक का योग खाली दिया रहेगा, हम लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना दिया है, और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इतना दिया है, तो द्विघात बहुपद आपको निकालना है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करने भी दे सकता है, जैसे द्विघात बहुपद निकालने देता है वैसे त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक 3 गो रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ ये सवाल, इसको बना लेना। सवाल आपसे कहाँ पे सॉल्व होगा, यदि सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट्स में बोलना, हम कल पढ़ा देंगे ये सब। यदि नहीं तो फिर आप जो है ना गेस्ट पेपर में देखना, लगभग मिल जाएगा, या जहां भी देखना कहीं पे ये सवाल मिल जाएगा, गेस्ट पेपर में लगभग मिल जाएगा ये आपको। उसके बाद चौथा, 2x² + 3x + 1 को इतना से भाग दीजिए, भाग देने सीखिए। चौथा सवाल जो दिए हैं इससे इसमें भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना, और ये जो है समुच्च निकालना, कुछ नहीं करना, स्क्वायर को इधर ले आना, रूट में +3 - 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 सवाल बहुपद से दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जय हिंद। चलो आगे बढ़ते, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इतना क्वेश्चन वास्तविक संख्या से 6 को छाट के दिए जी, और बहुपद से भी 5 को छाट के दिए। अब आ गया समीकरण। आप बोलोगे समीकरण में 3.1 से लेकर के 3.6 तक, बाप रे, और इतना सारा एग्जाम्पल है, कितना सवाल बनाएंगे। ये भैया ये भैया आपको 2 सवाल दिया है, 2 सवाल आप ध्यान से देखो। एक तो ये बेसिक थ्योरी है, ये समझ लिए, आपका 5-6 नंबर ऑब्जेक्टिव इसी में से बन जाएगा, प्लस आपको सवाल भी बन जाएगा। ठीक है, हमने एक आपको दे देगा समीकरण, इस तरह से दे देगा, पूछेगा संगत है कि असंगत है, बताओ इसका कितना हल होगा, ये तो जानना है ना। तो कैसे आप पता करोगे, सबसे पहले आप क्या करना, जैसे कि ना इसको A1 बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते B1, इसको C1, A2 B2 C2, आपको इसी को लिखे A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 C1/C2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है 2/4, यहाँ पर क्या है 1/-2, यहाँ पर क्या है 6/4, तीनों बराबर है क्या, तीनों अलग अलग, यहाँ जो है अलग है, यहाँ पे अलग है, तो मतलब इसमें रूल फॉलो हो रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब ये कैसा है, ये कैसा है,
ऐसा जब तीनों बराबर नहीं रहे, तीनों अलग अलग रहे, तो उसको बोलते हैं ये संगत है। क्या है? संगत है। और इसका x और y का कितना आंसर निकलेगा? तो एक ठो निकलेगा, इसका केवल एक हल होगा। और ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ पे कैसा कटेगा? ऐसे प्रतिच्छेदी रहेगा, ऐसे कटेगा। ठीक है, ये समझ लेना। अब यहीं पर ऐसा हो जाए कि मान लो यहाँ 2/4 है, यहाँ भी 2/4 हो जाए, लेकिन यहाँ पे 6/4 अलग है, यहाँ भी 2/4 है, यहाँ भी 2/4, यानी ये बराबर हो जाए a1/a2 b1 और ये बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं यह समीकरण कैसा है? असंगत है। असंगत है, असंगत है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर पे पूछेगा। हमने अभी टेस्ट लिया था, उसमें दिए थे, बताओ कि संगत है कि असंगत। तो बहुत सारा वज्र गुणनखंड विधि से हल उल करने लगा था। बहुत आसान है, बस समीकरण ये दिया रहेगा, ये वाला ट्रिक देखना और बता देना संगत है कि असंगत। और जैसे ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, बता देना असंगत है। और इसका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, एक्स वाई का मान निकलेगा ही नहीं। ठीक है जी, एक्स वाई का मान निकलेगा ही नहीं। और इसका ग्राफ जो बनेगा ना, इस तरह से बनेगा, समांतर बनेगा। इस तरह से ग्राफ जब बनाओगे तो आपको पहले बहुत बार क्या होता है, सवाल ये गलत दे देता है, इस तरह वाला दे देता है, और जो बनेगा नहीं, अब बच्चा पछड़ते रहता है। चलो तीसरा आपको ये देखना है, तीनों बराबर हो जाए तब उसको संगत बोलते हैं। इसमें x का मान ढेरी निकलेगा और एक ही ग्राफ जो एक ही पर दोनों लाइन आ जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी आपको अच्छे से समझोगे तो 5 से 6 नंबर क्लियर है, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। उसके बाद हमने जो है ना 3 सवाल दिए हैं, तीनों सवाल को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से और ग्राफीय विधि से, चारों विधि से तीनों सवाल को बना लेना। आपका 10 से 15 नंबर पक्का है, ये भैया दे दिया आपको। बस और कुछ नहीं पढ़ना, 1 2 और ज्यादा पढ़ना चाहते हो ना, आपको एक और सब 2 चीज दे देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहो इसमें से, तो प्रश्नावली 3.5 का 2 नंबर का सवाल बना लेना, जिसमें a और b का मान निकालना होता, समीकरण दिया रहता है उसमें a b का मान, वो सीख लेना। उदाहरण 19 यानी वो धारा के अनुकूल जो है, पानी नाव वाला जो है ना, धारा के अनुकूल वो वाला जो है ना सवाल पढ़ लेना। यदि ग्राफ विधि से नहीं देगा तो ये वाला देगा, यही देगा। ठीक है जी, आगे आगे आपको बता दूं, एक बार देख लो, यह मतलब उदाहरण 19 बनाना है और प्रश्नावली 3.6 का 3 गो सवाल बनाना, 1 2 3, ये तीनों बना लेना है आपको जो है, और कुछ नहीं पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद जो है द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में क्या करोगे? द्विघात समीकरण में क्या करोगे? द्विघात समीकरण में ये 4 सवाल दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब फटाक से ये चारों सवाल को क्या करना, आप जो है ना बनाना, प्रैक्टिस करना घर में जो है ना, चारों सवाल को बना ही लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, लेकिन ये पहले जरूर पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद ही दूसरा कुछ पढ़ना। ठीक है, और ये 2 सवाल और दिए, इसको जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छा से बना लेना। उसके बाद एपी में हमने 7 सवाल दिया, एपी में 7 सवाल दिया, ये 7 सवाल को अच्छा से बना लेना, आपको गेस्ट पेपर में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आपको छठा त्रिभुज चैप्टर हमने नहीं दिया, त्रिभुज चैप्टर मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, बहुत ज्यादा पढ़ोगे 5 नंबर आएगा, इसलिए उस चैप्टर को अभी हाथ मत लगाना। आपको 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से हमने दिया है, 4 सवाल दिया है, 4 सवाल दिया है। ये चारों सवाल 7 को दिए, ये चारों का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये 3 सवाल और दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं अभी ये वाला, तो आप जो है 93 41 84 81 84 इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप करो। और आपको अपना परिचय देना भूल गए जी, वेलकम है आपका सुशील क्लासेस में। ये भैया, ये आपका सूरज भैया आपके लिए अच्छा से 10th 12th का तैयारी कराता है ऑफलाइन में, और मैं बांका बिहार से हूँ। आप लोग कहाँ से हो कमेंट्स में बताओ, और मेरा क्लास कैसा लगता है वो भी बताओ। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक, मेरा भैया, इस भैया को प्यार दो, और सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट्स करके अपना परिचय दीजिए। आप पहली बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितना आदमी व्यूज है, हम चाहते हैं कि आप अपना नाम
लिखिए और क्लास लिखिए। क्लास तो 10वां में ही होंगे, स्वाभाविक बात है। ये वीडियो देख रहे हैं, नाम लिखिए, कहाँ से हैं वो बताइए और क्लास कैसा लगा। 3 क्वेश्चंस का आंसर प्लीज, ये वीडियो देख रहे हैं तो दे। और ये पीडीएफ लेना तो इस पे कीजिए, हम आपको सारा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सब चैप्टर का सब सब्जेक्ट का दिए हुए आपको वहां पे आ जाइए, ग्रुप में ऐड कर देंगे और 1-2 दिन एग्जाम का मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद हमने त्रिकोणमिति का ये कुछ सवाल VVI आपको दिए। त्रिकोणमिति में अटपटा सा कहीं से भी पूछ देता, लेकिन हम जो दिए हैं इस सवाल को बनाना, इसी सवाल पे आधारित आपके सवाल रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फटाफट स्क्रीनशॉट और सारे सवाल को लिख लेना बाबू, लिख लेना रे, पहले बना लेना, ठीक है। और ये भैया का बात मानो, ना कुछ समझ में आता है तो अपना दिमाग मत चलाओ, मेरा बात मान लो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद देखो 9वां चैप्टर आप बना लेना। उसके बाद जो है कि हमने 10वां चैप्टर आपका छोड़ दिया, 11वां चैप्टर बनाना है, 12वां छोड़ दिया, 13वां छोड़ दिया, सीधा 14वां आ गया। बेकार टाइम पास मत करना, वो सब में मत करना, छोड़ के पढ़ो और जो परीक्षा में आए सिर्फ वो पढ़ो। और सांख्यिकी में हमने दिया है, दी गई आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। माध्य दिया हुआ है, बारंबारता ज्ञात करने दिया, एगो ये बना लेना। और एक सवाल दिए हैं माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों, इसी में सवाल पे बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना और कुछ नहीं करना है। आपको अवर्गीकृत आंकड़ा वाला माध्य, माध्यक, बहुलक दे देगा, ये वाला जो है ना इस तरह से, तो ये 2 सवाल बना लेना। एक ऐसा भी दे दे तो ये भी सवाल आपको बना लेना है। आपको बस इतना सारा दिए थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पढ़ोगे, ये सारे तो शॉर्ट क्वेश्चन से दिए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ोगे, तो आपको ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना सीख लीजिए। रचना प्रश्नावली 11.1, 11.2 आप बना लीजिए। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सवाल है, 10 सवाल को बना लीजिए, एक ठो आ जाएगा। प्रश्नावली 9.1 बना लीजिए। 8 गो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछता है 20 नंबर का, उसमें से 4 गो बनाना पड़ता है, तो 4 गो कहाँ से, एक ग्राफ विधि से बना लेना, एक जो है रचना से बना लेना 11.1, 11.2। और रचना कहाँ पढ़ोगे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, हम रचना पढ़ाए हुए हैं, वहां से आप वीडियो देख के पढ़ लेना, ग्राफ भी पढ़ाए वहां से देख लेना। 8.4 का 5 नंबर, ये पूरा सारे सवाल अच्छा से सॉल्व कराए, सारे सवाल हम सॉल्व कराए, प्ले लिस्ट में जाना, ये मिल जाएगा आपको मैथ में। प्रश्नावली 9.1 भी आपको सारा मिल जाएगा, तो ये प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना, सवाल बना लेना। और ये था आपका क्लास, इतना शॉर्टकट में कैसा लगा क्लास, बढ़िया लगा, अच्छा लगा कि नहीं? चलो ठीक है। युद्ध में जाना है और आपके पास हथियार ही नहीं है, बंदूक ही नहीं है, तो लड़ोगे कैसे, है ना। तो आपको 10th का मैथ बनाना, आपको जो हम अभी आपको जो 48-50 को क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत होगी, तो मैं 15 चैप्टर का फार्मूला अच्छा से बना दिया हूं। और जो है आपके पास, जिसके पास अभी तक पीडीएफ नहीं मिला, वो पीडीएफ जो है प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जल्दी से पीडीएफ फार्मूला का और अभी जो मैथ का सवाल बताए वो वाला ले लेना, ठीक है। और हमारा ये सोशल मीडिया, इसको जरूर फॉलो कर लेना। और कुछ हमारे खासियत है कि सुशील क्लासेस में क्यों पढ़ना चाहिए हर बच्चे को जरूर बताना। यहाँ पर मोटा धड्ढा किताबी भाषा नहीं, बल्कि आसान और घरेलू भाषा में समझाते हैं, जिससे प्रश्न उत्तर एक बार में हमेशा के लिए याद होता है। हम जितना भी चैप्टर जितना भी पढ़ाएंगे ना, मोटा धद्धा डडा गेस्ट पेपर वाला चीज नहीं पढ़ाएंगे, आसान अपना घरेलू इजाद किया हुआ भाषा से बताएंगे, जो कि एक बार में बच्चा को याद हो जाता है। यहाँ पर 10th पढ़ने के लिए आपको 10,000 नहीं बल्कि मात्र 5 रुपया खर्चा करके इस बार भी जो 10वां का तैयारी किया कराए हैं, यूट्यूब पर जितना भी बच्चा पढ़े हो, 1 भी रुपए बिना खर्चा किए हम पूरा तैयार करके दिए। और इतना बढ़िया दिए हैं, जो हम यहाँ 10-10 हजार फी लेके करते हैं ना, वो आप फ्री में 5-5 रुपया में पढ़ाए हैं, ठीक है। सुशील क्लासेस का पढ़ाई आपको बोरिंग, बेकार, सुस्ती, आलस फील नहीं कराएगा, बल्कि बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ोगे। जैसे अभी आपको मजा आ रहा है ना, वैसे ही पढ़ोगे। चलो, एनर्जी जोश से भरा, जैसे आपका भैया जोश से भरा रहता, आपको भी भर देंगे और आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास है, जितना मर्जी उतना बार पढ़ सकते हो, ऑफलाइन में भी आकर के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो, ये सारे सुविधाएं थी। चलो, आपको हम फार्मूला दिखा देते हैं जी। इस पीडीएफ जो नहीं लिए हो ले लेना। आपको पहले वास्तविक संख्या में ये इतना सा फार्मूला दिए हैं, ये आप देख ही लेना, ठीक है जी। और उसके बाद ये रहा बहुपद में, ये सब फार्मूला जो है ना बहुपद का है। आपको ये सब जो है आपको खाली दिखा रहे हैं, इसको लिख लेना, इसका तो पीडीएफ ले लेना आप, ठीक है। ये सब फार्मूला की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। इधर जो है आप जो है पीडीएफ नहीं लोगे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो,
हम तो कहेंगे पीडीएफ ही ले लेना, जो अभी वहां पे बता रहे थे यहाँ भी लिख के दिए हैं, आप ये बना लेना जी। अभी ज्यादा बोलेंगे लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम बोल नहीं रहे, आपको खाली दिखा रहे ये वाला फार्मूला द्विघात समीकरण में इतना सा फार्मूला लगेगा, इसको आप बना लेना। एपी में जो है ना कौन कौन से फार्मूला लगेंगे यहाँ पर देख लो, एपी में इतना सा फार्मूला यूज है बस। और निर्देशांक ज्यामिति में सबसे ज्यादा फार्मूला का हम ना पूरा लगभग इसी फार्मूला से आपको 7 से 8 को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति ये तो देख लो, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस माइनस प्लस ये सब जो होता है बढ़िया से लिख के दिया है। और ये वाला जो लिखे है ना, ये वाला ध्यान से पढ़ना, सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना, इसी से सारे ऑब्जेक्टिव फंस जाते हैं, बच्चा नहीं बना पाते। हम बढ़िया से बता दिए हैं, इसके बारे में अच्छा से समझाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज आप पढ़ करके ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बना लेना, फार्मूला याद कर लेना उस। और इधर कुछ फार्मूला है, सबसे ज्यादा फार्मूला निर्देशांक ज्यामिति में ही है। तो यहाँ पर जो है फार्मूला, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला क्या है, त्रिकोणमिति में ये फार्मूला है, आप इसको पढ़िए अच्छा से। और ये वाला जो है आप त्रिकोणमिति का अनुपात, ये वाला आप देख लो अच्छा से, आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े हैं, साल भर तैयारी किए हैं तो आपके पास लिखा ही होगा, नहीं लिखा है तो पीडीएफ ले लीजिए, ये वाला देख लीजिए, इधर फार्मूला आराम से बनाए, ठीक है जी। उसके बाद ये फार्मूला देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आराम से देखिए, ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते जाइएगा, पीडीएफ ही ले लीजिएगा, पीडीएफ ही ले लीजिएगा। इधर चार्ट बना दिए, इसके बिना तो त्रिकोणमिति बनेगा नहीं, तो ये भैया इसको देख लेना, ठीक है। और उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है 9.1 में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, तो इसीलिए ये दे दिए हैं। उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये वाला सवाल नहीं कर पढ़े तो कम से कम सूत्र याद करना चाहते हो तो ये सब जो है लिख लो, देख लो, इम्पोर्टेंट पढ़ा दिए चैप्टर में, जो जो इम्पोर्टेंट है ये सब देख लो, बना लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है सारे सूत्र हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इधर देख लो, इधर देख लो, ये सारे सवाल लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये सब लिख लेना। सांख्यिकी में जो है, सांख्यिकी में ये वाला सवाल माध्य माध्यक बहुलक का, ये तो याद कर ही लेना, 5 नंबर चले जाएगा। और ये एपी में बस इतना सा था, फार्मूला आपको दे दिए। अब बताइए कैसा लगा क्लास, और कौन सा क्लास आपको अभी 1-2 दिन में हेल्प चाहिए वो बता दीजिए, हम आपको देंगे। और जय हिंद, जय भारत।